जो मेरा जो ट्रैक है वो बहुत ही सेफ है, और प्लस मेरे पेरेंट्स मेरे फ्यूचर और करियर को लेके बहुत ज्यादा ही ईज एंड चिल हैं। तो इससे बहुत बड़ा टेक अवे हमको ये मिलता है कि जितने भी लोग ये बिजनेस बिल्ड करते हैं, उनका माइंडसेट, उनका थॉट प्रोसेस, उनका परसेप्शन, हर चीज चेंज हो जाती है और बहुत ही पॉजिटिव वे में वो हर चीज सोचते हैं। तो अब मैं देर न करके आपको वेबिनार के और बारे में बताऊंगा। तो ये वेबिनार बेसिकली 3 पार्ट्स में है। पहला है बिजनेस प्लान शेयर, दूसरा है रिकॉग्निशन, और तीसरा टीचिंग। तो आइए अब हम बिजनेस प्लान की ओर बढ़ते हैं, और अपने स्पीकर को इनवाइट करने से पहले मैं बताना चाहूंगा उनके बारे में। तो वे भी यूथ है और अपनी स्टडीज के साथ साथ ये बिजनेस काफी पैशनेटली बिल्ड कर रहे हैं, और आजकल ये हर जगह छाए हुए हैं, प्लस ये एक्सेस को लेके बहुत अच्छे तरीके से बिल्ड कर रहे हैं। तो मैं देर न करते हुए मिस्टर देवराज कटियार फ्रॉम कन्नौज को इनवाइट करूंगा, और अब आगे की बात उन्हीं से सुनते हैं। हेलो एवरीवन, क्या मेरा आवाज आ रहा है सबको? क्या मेरा आवाज आ रहा है सबको? बहुत वंडरफुल आ रही है। तो अगर मैं अपना इंट्रोडक्शन दूं आपको, तो मेरा नाम है देवराज कटियार, और मैं ये बिजनेस में क्यों हूं और मेरे को ये कैसे मिला, मैं आपको इस सब चीज के बारे में बताऊंगा। ये शुरुआत कहाँ से हुई है और इसका फ्यूचर क्या है, और मैं अपना फ्यूचर कहाँ देखता हूँ, इन सब चीज के बारे में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं देवराज कटियार, मैं अभी अपने बीकॉम सेकेंड ईयर में हूँ। और मेरे को ये बिजनेस कैसे मिला? ये मेरे बिजनेस मिला था 2 साल पहले, जब मम्मी मेरी एक मीटिंग में गई थी जो किसी स्कूल में हो रही थी। वो हेल्थ सेशन था, और उस मीटिंग में मम्मी के साथ मैं भी गया था। तो मैंने देखा कि वहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में बताया जा रहा है, कुछ टीचिंग दी जा रही है। तो उस टीचिंग को देखकर और उस टीचिंग को सुनकर मेरी मम्मी के अंदर एक पॉजिटिव पॉजिटिव वाइब्स आई, जिससे मम्मी को लगा कि वो एक बिजनेस बिल्ड कर सकती है। तो फिर उस वक्त मम्मी तो घर आ गई थी, मम्मी का कोई भी मूड नहीं था बिजनेस ज्वाइन करने का, बट मम्मी को ये पता चल गया था कि इस प्रोडक्ट्स पे दम है, इन प्रोडक्ट्स अच्छे हैं। तो मम्मी ने क्या करा कि मम्मी ने उस मीटिंग को छोड़ा नहीं, मम्मी ने उस मीटिंग में रेगुलर जाना चालू किया और सीखने की कोशिश करी। फिर धीरे धीरे प्रोडक्ट यूज के साथ मम्मी भी उस बिजनेस में आ गई। अब इसी तरीके से 2 साल बाद, जब मैं 10th में था उस वक्त, अब 2 साल बाद मेरा 12th हो गया, मैं 18+ हो गया, तो मेरा वो माइंडसेट में कर रही, उसी चीज को देखते देखते मैं भी इस बिजनेस को बिल्ड कर रहा हूँ। नेगेटिविटी को देखकर मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, क्योंकि पहले हम लोग थोड़ा मतलब नेगेटिविटी थी, कैसे होगा, बच्चे को जॉब करनी चाहिए, बच्चे को अच्छे से पढ़ना चाहिए, एक सरकारी जॉब लग जाए, इन सब चीजों की थिंकिंग थी मम्मी की। ठीक है, तो अब मम्मी की थिंकिंग चेंज हो रही है, मम्मी थिंकिंग कर रही है कि अब बेटा डिजिटली काम करेगा और वो इस बिजनेस को बिल्ड करेगा। मेरा जो मोटिव था बिजनेस में आने का, वो सिर्फ 3 थे कि मेरे को इस बिजनेस में सबसे अच्छी बात लगी है मनी टाइम सिक्योरिटी। जैसा कि अनमोल ने भी बताया है, मनी टाइम सिक्योरिटी किस तरीके से जरूरी है और किस तरीके से मेरे को प्रभाव में लाई है, इस चीज को बताने के लिए मैं आगे प्रेजेंटेशन शेयर करूंगा। बट अगर मैं कहूँ कि ये बिजनेस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे अपनी लाइफ एंजॉय करनी है, मुझे किसी को स्लेवरी नहीं करनी। मतलब क्या होता है, वर्कर्स आर फॉर वर्क, वर्कर्स बने हैं वर्क के लिए, बट आई एम नॉट हियर टू कम्पिटिट, आई केम हियर टू रूल। मेरा यही मुद्दा है कि मैं किसी से कंपटीशन करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पे राज करने के लिए आया हूँ। तो अगर मैं बात करूं कि आप जो आज बिजनेस देखने आए हैं, तो आप इसमें क्या ढूंढ रहे हैं, मैं अगर कहूं कि आपको ये क्यों करना चाहिए, तो मेरा एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है, शायद आपके काम आए। कि मेरे कुछ रिलेटिव्स हैं, वो मेरे से कहते हैं कि बेटा तुम्हारी हाइट अच्छी है, तुम्हारा वेट अच्छा है, तुम आईएएस पीसीएस की तैयारी क्यों नहीं करते हो? सरकार सबको जॉब दे रही है, ये दे रही है, वो दे रही है। कोई कहता है कि तुम यूपीएससी की तैयारी क्यों नहीं करते हो, कोई कहता है मेरे से पढ़ाई क्यों नहीं करते हो। तो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि मैं बहुत अच्छा था स्टडीज में, ऐसी बात नहीं है कि मैं स्टडीज में बहुत बेकार था, मैं बहुत अच्छा हूँ स्टडीज में। बट मेरा फील्ड अलग हो गया जब से मेरे घर में ये बिजनेस आया है। वो इस तरीके से चेंज हुआ है कि जो मेरे रिलेटिव मेरे से पहले बोलते थे कि बेटा पढ़ाई लिखाई करो, आईएएस पीसीएस की तैयारी करो, तो मेरा सिर्फ उनसे ये मेरा क्वेश्चन रहता है कि सर आप ये बताइए मेरे को, आपको मेरी सफलता जरूरी है कि सफलता के साथ जो आईएएस पीसीएस की जॉब वो जरूरी है ना? आप ये चाहते हो ना कि मैं सफल हो जाऊं, कि आप ये चाहते हो कि मैं आईएएस पीसीएस बन के सफल हो जाऊं। तो मैंने उनको ये जब चीज समझाई और मेरे को समझ में आई कि सफलता जरूरी है, ये जरूरी नहीं है कि उसका माध्यम क्या है, माध्यम कोई दूसरा भी हो सकता है।
तो अब मैं अपनी बिजनेस प्रेजेंटेशन को और आगे बढ़ाऊंगा। आप लोग को वेट ना कराते हुए मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं। अगर मेरी स्क्रीन शेयर हो तो आप बताइएगा जरूर। क्या मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है? क्या मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है? यस। तो आज मैं आपका सबसे पहले स्वागत करना चाहता हूं ऑनलाइन बिजनेस प्रेजेंटेशन में। अब ये ऑनलाइन बिजनेस प्रेजेंटेशन आप किस तरीके से काम आएगी और क्या है, ये आपको और आगे जाके पता चलेगा। अगर मैं बात करूं कि आज जितने भी लोग मेरे को सुनने के लिए आए उन सबका थैंक यू। और जितने भी लोग आज यहाँ पे सुनने आए हैं, मेरा सबसे बड़ा जो मेन मोटिव रहेगा कि मैं उनका जितना भी टाइम है उसको इन्वेस्ट करूं उनके ग्रोथ के लिए, ना कि अपने ग्रोथ के लिए। मैं उनके टाइम को उनके ग्रोथ के लिए, मतलब उन्हें आज कुछ ऐसी सीख देके जाऊंगा जो उनकी लाइफ बदल सके। तो अगर आप इस मीटिंग को पूरा सुनते हैं तो आप पक्का ना पक्का कुछ ना कुछ सीख के जरूर जाएंगे यहाँ से, आप खाली हाथ नहीं जाएंगे। तो अब आपको अगर ये बिजनेस और प्रेजेंटेशन देख रहे हैं तो आपको सबसे पहले चेक करना है कि क्या आप कुछ ढूंढ रहे हैं। क्या आप इस मीटिंग में आने का जो मेन मोटिव है, क्या वो आप कुछ है कि आप कुछ ढूंढ रहे हैं। मेरा ढूंढने से मतलब ये नहीं है कि आप कोई खोई चीज ढूंढ रहे हैं या कुछ आपके माइंड से स्लिप कर गया वो ढूंढ रहे हैं। मेरा मतलब ये है कि आज आप कोई भी अपना काम कर रहे हैं, जितने भी आज यूथ लोग हैं, आज जितने भी यूथ हैं, मैं सबसे कनेक्ट करना चाहता हूँ कि आज आप जितना भी लोग बीकॉम कर रहा है या कोई भी डिग्री करने के लिए कर रहा है, क्या आप अपने स्टडीज के साथ साथ कुछ अलग पार्ट टाइम में ढूंढना चाहते हैं जो आपके लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ माइंड थिंकिंग को चेंज कर दे, जिस तरीके से मेरी चेंज हो गई। मैं पिछले 6 महीने से इस बिजनेस में साथ हूँ और मैं लगातार ग्रोथ पे फोकस करते ही जा रहा हूँ अपनी। एक बार ग्रोथ पे चालू हो गया हूँ तो मैं पीछे मुड़ के नहीं देख रहा हूँ अपने आप को। इसी तरीके से अगर आप कुछ ढूंढ रहे हैं तो आपके 40 मिनट वेस्ट नहीं होंगे यहाँ पे। अगर आप एम्बिशियस हैं, मतलब आप सपने देखते हैं, आप महत्वाकांक्षी है, मतलब आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए काम करने के लिए तैयार हैं, तो आप इस मीटिंग में खुली तरीके से स्वागत है आपका। आप कुछ सीखने और सुनने को तैयार हैं, मतलब अगर आप कुछ सीखने और सुनने को तैयार है, अगर आप कुछ नया ज्वाइन करना चाहते हैं या नया कुछ ढूंढ रहे हैं, तो आपको कुछ ना उसकी डिटेल तो चाहिए होगी ना, आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। आपको हल्का चेंज करना पड़ेगा अपने अंदर, मतलब विलिंग टू चेंज। अगर आप सोच रहे हैं कि आज आप 5,000 रुपए कमाते हैं और आपको अगर 50,000 रुपए कमाने हैं, तो जिस तरीके से 5,000 से लेकर 50,000 के बीच में एक डिजिट का अंतर है, उसी तरीके से आपको अपनी थिंकिंग के भी अंदर एक चेंज लाना पड़ेगा। आपको भी थोड़ा बदलना पड़ेगा, तभी आप उस लक्ष्य को पार कर पाएंगे। अब वांट टू स्टार्ट अप एन अफोर्डेबल ऑनलाइन बिजनेस, मतलब आप आज जो भी काम कर रहे हैं, मेरा मेन मोटिव है यूथ को प्रमोट करना, क्योंकि मैं खुद भी एक स्टूडेंट हूं और मैं खुद भी ये बिजनेस को बिल्ड कर रहा हूं। तो मेरा जो मोटिव है कि आप आज जो भी अपना बीकॉम कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हो, बट अगर आप एक ऑनलाइन बिजनेस जो आपके पार्ट टाइम में, जो आप व्हाट्सएप फेसबुक पे जो अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, उसकी जगह आप इस बिजनेस में इन्वेस्ट करके अपनी थिंकिंग और अपनी इनकम को मतलब डेवलप कर सके, थोड़ा मतलब ग्रोथ ला सके अपने अंदर। अगर आप इन पांचों क्वेश्चन का अगर आपके पास क्वेश्चन का आंसर यस है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप बिल्कुल सही जगह पे हैं। अब जो ये डायग्राम दिख रहा है आपको कि ये नीड्स वर्सेस ड्रीम्स, ये नीड्स वर्सेस ड्रीम का क्या मतलब हुआ यहाँ पे। अब आप देख सकते हैं कि एक सर्किल है नीड्स एंड ड्रीम का, और एक छोटा सा सर्किल है जिसका नाम है इनकम। तो ये नीड्स और ड्रीम इतना बड़ा क्यों है और ये इनकम इतना छोटा क्यों है। अगर मैं अपनी बात करूं कि मैं आज ये बिजनेस कर रहा हूँ, ठीक है, और अभी तो मैं 18 ईयर्स से 18 प्लस हूँ, बट अगर मैं ड्रीम करूं कि मेरे को एक मर्सिडीज लेनी है, तो मेरा वो ड्रीम बड़ा है मेरी इनकम से इस वक्त। इसी तरीके से आपका भी कोई ना कोई ड्रीम होगा इस वक्त कि आपको कोई घर लेना है या कोई गाड़ी लेनी है, वो आपकी इनकम से छोटा होगा, है ना। अगर जिस जिस प्रकार के लोग इस में होंगे वो एग्री करे होंगे मेरे से कि आपकी इनकम तो छोटी है बट आपके ड्रीम्स बहुत बड़े हैं। जितने लोग भी इस बात से एग्री कर रहे हैं वो चैट में यस कर दें। अब मैं आगे बढ़ता हूं, जो नया स्लाइड है जिसमें नीड्स एंड ड्रीम छोटे हैं और इनकम बहुत बड़ी है। अब लोग कहेंगे कि नीड्स एंड ड्रीम छोटे कर लिया आपने तो अपने, इसका मतलब ये नहीं है कि नीड्स एंड ड्रीम छोटे हो गए। मेरा जो इस स्लाइड के द्वारा बताने का माध्यम है वो ये माध्यम है कि इनकम मैंने बड़ी कर ली है कि नीड्स एंड ड्रीम छोटे लगने लगे उसके सामने। अब आप अपनी इनकम को देखिए इसमें कि अगर इनकम आपकी बढ़ जाए और नीड्स भी ड्रीम उतने रहे बट इनकम आपकी ज्यादा से ज्यादा होती जा रही है, तो कैसा रहेगा आपके लिए।
अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा मानना ये है कि मैं अपने नीड्स एंड ड्रीम को लगातार इंक्रीज करता ही रहूंगा, मैं रुकूंगा नहीं। और मैं अपनी इनकम को हमेशा अपने नीड्स एंड ड्रीम के ट्वाइस में रखूंगा, मतलब दुगना रखूंगा अपने नीड्स एंड ड्रीम के इनकम को। अब इतनी बड़ी बड़ी बातें हो गई कि नीड्स एंड ड्रीम और इनकम, अब ये सब होगा कैसे? अगर मैं बात करूं कि एक पुरानी पिक्चर जरूर आपने देखी होगी 90s की, रोटी कपड़ा और मकान। इसी तरीके से अभी के जो 20th सेंचुरी चल रही है, इसमें ट्रेंड चेंज हो गया है। उस समय चलता था रोटी कपड़ा और मकान, इस वक्त चलता है मनी टाइम एंड सिक्योरिटी। मनी क्या है? पैसा। टाइम क्या है? पैसे को खर्च करने के लिए जो टाइम होगा उसे हम टाइम कहते हैं। और सिक्योरिटी किस चीज की? कि कल भी पैसा और टाइम रहेगा, इस बात की सिक्योरिटी। अब यूथ इस चीज को बहुत अच्छे से समझेंगे, क्योंकि यूथ अपना फ्यूचर हमेशा ब्राइट चाहेंगे। वो नहीं चाहते कि मैं हमेशा स्टडीज में लगा रहा हूँ, वो चाहते होंगे कि मैं अपने फ्यूचर को और एक्सपेंड करूं और चीजें सीखूं। तो आप सिचुएशंस पे आप गौर करिएगा। ये सिचुएशंस को मैं सिचुएशंस नहीं बोलता हूं, मैं कहता हूं ये 4 दोस्त हैं मेरे। ये मेरे 4 दोस्त हैं, जिसमें से जो सिचुएशन 1 का दोस्त है, ना तो उसके पास मनी है, ना उसके पास टाइम है, ना उसके पास सिक्योरिटी है। ऐसे लोग आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। खासकर अभी जो सिचुएशन चल रही है, जैसे कि यूथ है, वो पढ़ाई में इतना व्यस्त है, उसके पास टाइम नहीं है। और वो स्टूडेंट है तो उसके पास मनी भी नहीं है। और सिक्योरिटी कैसे होगी जब टाइम एंड मनी नहीं है उसके पास? अब मैं बात करता हूँ सिचुएशन 2 की। इसमें जो दोस्त है मेरा, उसके पास मनी बहुत है, मनी बहुत है उसके पास, बट टाइम नहीं है और सिक्योरिटी नहीं है। अगर मैं इससे रिलेट करना चाहूँ तो बहुत सारे जो प्राइवेट जॉब्स में वर्कर्स होते हैं, बहुत अच्छे, जो जिनको हाई सैलरी पेड होती है, 1-2 लाख सैलरी होती है, बट उन लोग को अपने दिन का 12-12 घंटे देना पड़ता है जॉब में। 12 घंटे देने के बाद उनके पास अपनी स्लीपिंग टाइम भी है, अपना वर्क टाइम, अपने घर का काम भी टाइम है। तो उस चक्कर में उनके पास टाइम नहीं रहता। और सिक्योरिटी, सिक्योरिटी कैसे नहीं रहेगी? आप लोग का सबसे बड़ा क्वेश्चन ये रहेगा। सिक्योरिटी इस तरीके से नहीं रहेगी, क्योंकि अगर आपके पास टाइम ही नहीं है पैसे को खर्च करने का, क्योंकि मेरी सिक्योरिटी का मतलब ये नहीं है कि मनी लगातार आती रहे। मेरी सिक्योरिटी का मतलब ये है कि टाइम और मनी का जो फ्लो है वो लगातार चलता रहे, रुके ना। अब जो मेरा तीसरा दोस्त है, मेरे बहुत सारे दोस्त इसमें फॉलो मतलब आएंगे। मनी नहीं है उनके पास, टाइम बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम है उनके पास, सिक्योरिटी जीरो है। बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो आपको मिल जाएंगे इसी तरीके से। आप में से भी जितने भी यूथ होंगे, आप लोग भी अपने दोस्तों से रिलेट करेंगे जिनके पास बहुत सारा टाइम है, बट मनी एंड सिक्योरिटी की नाम की चीज है ही नहीं उनके पास। अब मैं बात करूंगा मेरे फोर्थ एंड बेस्ट फ्रेंड की, जो है मनी, जिसके पास बहुत सारा मनी है, उसके पास टाइम भी है, बट उसके पास सिक्योरिटी नहीं है। अब मैं इस दोस्त की, मेरे दोस्त की बात करना चाहूंगा कि इसके पास मनी भी है, टाइम भी है। तो आप कहेंगे इसके पास दोनों चीजें तो मिल रही हैं, इसके पास पैसा भी बहुत है और टाइम भी बहुत है। अब मैं बात करूं, अगर ये प्राइवेट जॉब में काम कर रहा है और 1 महीने बाद इसकी जॉब चली जाए, किसी दुर्भाग्यवश इसकी जॉब चली जाए, तो क्या इसके पास मनी और टाइम की सिक्योरिटी लगातार फ्लो में रहेगी? या किसी कारण कोरोना वापस से आ जाए, सबको वर्क फ्रॉम होम कर दिया जाए, किसी की जॉब छूट जाए, तो क्या लगता है सिक्योरिटी रहेगी? और जिंदगी का जो असली मजा है वो आइडियल सिचुएशन में ही है, जिसमें आपके पास मनी भी है, टाइम भी है और सिक्योरिटी भी है। अब मैंने जो अनमोल और मैंने दोनों का जो थिंकिंग फैक्टर, आप देख सकते हैं दोनों का थिंकिंग फैक्टर सेम मैच कर रहा होगा। उनको भी मनी टाइम एंड सिक्योरिटी चाहिए था, मेरे को भी मनी टाइम एंड सिक्योरिटी चाहिए, क्योंकि मेरे को अपनी लाइफ एंजॉय करनी है। मेरे को नहीं चाहिए कि मैं स्लेवरी की तरह का अपना जॉब निकालूं, दिन भर के 12 घंटे लगाऊं फिर घर आऊं, कोई टाइम ही नहीं है मेरे पास। इसी तरीके से मेरे को आइडियल सिचुएशन चाहिए अपनी लाइफ में, इसलिए मैं इस बिजनेस में हूँ। क्योंकि मेरे इस बिजनेस में ज्वाइन करने का सबसे मेन मोटिव यही था कि मेरे को मनी टाइम सिक्योरिटी सब चाहिए, किसी एक की भी एब्सेंस नहीं चाहिए मेरी लाइफ में। अब ये सब आएगा कैसे? अब जितने भी यूथ के लोग हैं उनको इस चीज के बारे में शायद ना पता हो कि एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम होता क्या है, या कुछ लोग को पता हो। तो एक्टिव इनकम का मतलब होता है जितना काम करेंगे उतना पैसा आएगा। मतलब अगर आज आप काम कर रहे हैं किसी प्राइवेट जॉब में, आप जितना काम करेंगे, अगर आप 12 घंटे काम करेंगे तो आपको इनकम आएगी, अगर आप 12 घंटे काम करेंगे तो आपको इनकम आएगी। और जिस दिन आप 12 घंटे काम नहीं करेंगे, उस दिन क्या होगा? किसी के पास कोई आंसर है इस चीज का? चैट बॉक्स में आप जल्दी से जल्दी इसका आंसर कर दें कि अगर आप काम नहीं करेंगे इनकम नहीं आएगी। हाँ, तो देखिए सबकी स्माइल और सबकी
जो फेशियल एक्सप्रेशन से पता चल जाता है कि अगर काम नहीं करेंगे तो सर बिल्कुल भी पैसा नहीं आएगा। तो इसी तरीके से अगर मैं आपको दूसरे प्रोस्पेक्टस की तरफ लेके चलूं, जिसका नाम है पैसिव इनकम। अब पैसिव इनकम क्या होता है? पैसिव इनकम होता है सिस्टम बेस्ड इनकम। सिस्टम क्या होता है? अगर मान लीजिए कि आज मैं अगर यूट्यूब पे अपना चैनल चालू कर देता हूँ, ठीक है, 2-3 महीने उस पर लग के काम करता हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ उस पर, रोज वीडियो अपलोड्स करता हूँ और अपने चैनल को मोनेटाइज कर देता हूँ, ठीक है। अब कुछ दुर्भाग्यवश मैं लगातार अपने चैनल पे वर्क नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अपने वर्क नहीं कर पा रहा हूँ चैनल पे, लगातार वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, बट जो ऑडियंस है मेरी, जितने भी व्यूअर्स आते हैं मेरे, वो मेरे को मेरे मोनेटाइजेशन का, अगर आप अभी भी ना समझ पा रहे हो पैसिव इनकम को, तो मैं एक और एग्जांपल दूंगा कि अगर आप आज कोई भी एजुकेशन कोर्स की बात करते हैं ना, लोग कहते हैं कि एजुकेशन एक धंधा हो गया आजकल, है ना। तो अगर आप किसी भी एजुकेशन कोर्स की बात करते हैं, अगर कोई बच्चा किसी भी चीज की तैयारी कर रहा है तो वो किसी कोचिंग को ज्वाइन करता है, उसका कोर्स खरीदता है, ठीक है। बच्चा पढ़े या ना पढ़े, उसको कोर्स खरीदना पड़ता है उस कोचिंग का। और टीचर लगातार छुट्टी मार रहा है, जो पैकेज है वो बिक ही जा रहा है, तो वो उसके लिए सिस्टम बेस्ड इनकम हो गई है। और सिस्टम कभी रुकता ही नहीं है, क्योंकि आप खुद गौर करिए, अगर आज एक कोर्स बना के रख दिया गया है, ठीक है, और मैं आज सेकेंड ईयर में हूँ, जो सेकेंड ईयर का कोर्स है, जो फर्स्ट ईयर में बच्चे होंगे, जैसे अनमोल आज फर्स्ट ईयर में है, तो वो सेकेंड ईयर में आ जाएगा, फिर उसे सेकेंड ईयर में फिर से कोर्स लेना पड़ेगा। इसी तरीके से एक सिस्टम क्रिएट हो जाएगा आने वाली पीढ़ी के लिए, और वो सिस्टम के द्वारा उस जो हमारा जो ओनर होगा उस कोर्स का, उसे इनकम जनरेट होती रहेगी। और एक्टिव इनकम में क्या होता है कि आप जितना काम करेंगे, मतलब अगर आप कोचिंग क्लासेस चलाते हैं, आप जितने दिन कोचिंग में जाएंगे, जितने दिन मार्कर चलाएंगे, उतने ही दिन आपको पैसा मिलेगा उस चीज का। जिस दिन से आपने मार्कर बंद कर दिया अपना, उस दिन से आपको 1 रुपए की भी अर्निंग नहीं होगी। कितने लोग इस बात से एग्री हैं? कितने लोग इसे समझ गए हैं आज की यूथ में? जितने लोग समझ गए हैं वो एक अच्छी सी स्माइल दें और अपने चैट बॉक्स में यस लिख दें एक बार। देखिए, बहुत सारे लोग इस बात को समझ गए हैं कि एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम क्या चीज है। और बहुत लोग के दिमाग में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि आपने एक्टिव इनकम पैसिव इनकम बता तो दिया है, बट हम पैसिव इनकम की तरफ पहल कैसे करें अपनी? हमको तो रास्ता नहीं पता है कि पहल कैसे करें। तो हम आपको उसके बारे में बताएंगे कि आपको पैसिव इनकम में आने के लिए क्या करना पड़ेगा और कैसे आएंगे आप उसमें। अब मैं कुछ कड़वी कड़वी बातें कर लेता हूं आज की यूथ से। जितने भी यूथ के लोग आज मेरे को देख रहे हैं, वो एक चीज से मेरे को एग्री करेंगे कि आप आज मेरी एज के होंगे, मतलब मान के चले मेरी एज के होंगे, मेरे से थोड़े बड़े होंगे, तो अगर आप एक इंडिविजुअल लाइफ टाइम वर्किंग हार्स, मतलब अगर आप जॉब की तरफ ज्यादा फोकस्ड हैं, मतलब कुछ लोग होंगे आज जितने भी यूथ में होंगे, सबके सब जरूरी थोड़ी है कि फोकस्ड हो अपनी लाइफ के लिए, जिनको स्पेंड करना हो लाइफ को अपनी, जीना हो अच्छे से। कुछ लोग जॉब्स के लिए भी होंगे कि मेरे को ये जॉब लग जाए। तो अगर आप मेरी चीज से रिलेट करें तो कमेंट सेक्शन में यस लिख के भेजें। अगर एक आदमी जैसे मैं हूं, आज मैं 19 ईयर्स का हो जाऊंगा सितंबर में, और मैं 19 ईयर्स का हूं, अगर मेरे एज का कोई बच्चा 20 साल की उम्र में जॉब करना चालू करता है और 60 ईयर्स तक काम करता है, मतलब 60 ईयर्स हमारी रिटायरमेंट एज होती है, तो उसने अपने वर्किंग ईयर्स कितने निकाले? कुल मिला के 40 साल निकाले, है ना। मतलब अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी जो आत्मनिर्भर बनने की जो कोशिश है वो चालू रखी, मतलब उसे अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, उसे अर्निंग करनी है अपने लिए, और उसने 60 साल तक काम किया, तो उसने अपनी जिंदगी में पूरे 40 साल काम किया। ठीक है, आप लोग इतना रिलेट कर रहे हैं मेरे से, जितनी भी यूथ है आज की। अब उसने एक दिन में 10 घंटे काम किया, ठीक है, 10 ही घंटे काम करेगा आदमी, वर्किंग आवर 10 घंटे से ज्यादा नहीं करेगा कोई भी। तो एक मंथ में उसने 250 आवर्स काम किया, एक ईयर में उसने 3000 घंटे काम किया, और अपनी पूरी लाइफ में 1,20,000 घंटे काम किया। ठीक है, अब आप लोग एक चीज तो समझ गए होंगे कि आप अपनी लाइफ में 1,20,000 घंटे से ज्यादा काम कर ही नहीं सकते, है ना। अब दिन में सबके पास 24 ही घंटे, मेरे पास भी 24 घंटे हैं, अनमोल के पास भी 24 घंटे हैं, और हमारे जो मेंटर है संजय सर, उनके पास भी 24 घंटे हैं। किसी के पास ऐसा तो है नहीं किसी के पास 48 घंटे हो। अगर किसी के पास 48 घंटे हो तो वो मुझे चैट बॉक्स में अपना नंबर सेव कर दे। तो अगर आप इतना समझ गए होंगे कि अपनी पूरी जितनी भी उसमें उसने 1,20,000 घंटे काम किया, ठीक है। अब आप इस 1,20,000 घंटे को अपने माइंड में रखिएगा। अब सबके मन में एक खुशखबरी चालू हो गई होगी कि मनी फॉर्मूला आ गया भैया, अब भैया हमको सिखाएंगे पैसा कैसे कमाते हैं। ठीक है, चलिए तो हम आपको पैसा कमाना भी सिखा देते हैं। मनी इज इक्वल टू रेट इनटू टाइम। ठीक है, मनी का जो फॉर्मूला है वो है रेट इनटू टाइम।
अब रेट क्या है? रेट अगर आप मेरे से रिलेट करें रेट को, तो मैं कहूंगा ये एजुकेशन एक्सपीरियंसेस हैं। अगर आप कोई भी चीज आज सामान आप बाहर लेने जाते हैं, मान लीजिए, तो उसका एक स्पेसिफाइड रेट होता है कि अगर दाल इतने रुपए की है, इतना कॉस्ट है उसका, ठीक है। इसी तरीके से ये जो रेट है, ये आपका कॉस्ट है कि आपने अपने एजुकेशन और एक्सपीरियंस को कितना अपने वर्किंग ईयर्स में डाला है। मतलब आपने जितने साल भी जॉब करी, आपको उस जॉब का कितना एजुकेशन एक्सपीरियंस है, उसमें आपने जो अपना टाइम लगाया है, टाइम इन्वेस्टमेंट किया है, उससे आपने मनी बनाई है। कितने लोग रिलेट कर पाए इस चीज का? कितने लोग समझ पाए? जितने लोग भी समझ पाए हैं वो लोग कमेंट सेक्शन में लिख दें यस। एक बार मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा, यूथ एक बार गौर से, टू रेट इनटू टाइम। रेट क्या है? आपका रेट है ये आपकी कॉस्ट है, मतलब एजुकेशन प्लस एक्सपीरियंस की आपने कितना एजुकेशन और एक्सपीरियंस इकट्ठा किया है, उसमें आपने कितना टाइम लगाया है, वो आपको मनी क्रिएट करेगा। अब बात करते हैं लिमिटेड इनटू लिमिटेड का। जब गुणा करते हैं तो टाइम भी लिमिटेड आती है। अब मैं लिमिटेड क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि किसी के भी एजुकेशन और एक्सपीरियंसेस लिमिटेड ही हो सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि मैं बीकॉम का स्टूडेंट हूँ, ठीक है, मेरे को नीट की तैयारी करनी है, मेरे को आईआईटी की तैयारी करनी है, मैं यूपीएससी की पढ़ाई करने लगूंगा एकदम से। मैं अपने कॉमर्स की ही तो पढ़ाई करूंगा, है ना, तो मेरे को उसका ही एजुकेशन एक्सपीरियंस होगा। अगर कोई इस मीटिंग में कोई ऐसा बंदा भी है जो सबकी जानकारी रखता हो, उसे बॉटनी भी आती है, उसे बायोलॉजी भी आती है, उसे सोशियोलॉजी भी आती हो, उसे आईटी सेक्टर के बारे में पता हो, उसे जीएसटी पता हो, उसे कॉस्ट अकाउंटिंग पता हो, उसे अकाउंटिंग पता हो, बिजनेस पता हो, तो वो मेरे को पर्सनली अपना नंबर व्हाट्सअप कर दे, ठीक है। बट आपको क्या सीखना है? आपको सीखना है अनलिमिटेड मनी। अनलिमिटेड मनी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? क्योंकि रेट तो लिमिटेड है आपकी। अब अगर आपकी रेट लिमिटेड है तो आपको क्या बढ़ाना पड़ेगा? आपके पास बस्ती सिर्फ एक चीज है, वो है आपका टाइम। अब आप कहेंगे भैया आप ये कैसी बात कर रहे हैं, अभी आपने बोला हमारे पास 24 घंटे हैं, अब टाइम कैसे अनलिमिटेड कर दें हम? ये तो इम्पॉसिबल है। अरे एवरीथिंग इज पॉसिबल। बस आपको क्या है, कुछ आपने शुरुआत में जो स्लाइड देखी थी उसमें लिखा था विलिंग टू लर्न एंड लिसन एंड विलिंग टू चेंज। ये उसी चेंज की बात है कि आपको कुछ समझना और सीखना है। इस तरीके से आप अपना टाइम मल्टीप्लाई कर पाएंगे। अब कितने लोग मेरी बात से रिलेट कर पाए हैं? जितने लोग भी रिलेट कर पाए हैं वो एक अच्छी सी स्माइल दें और मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के भेजें कि आप इस चीज को रिलेट कर पाए, कि समझ पाए कि मैं किस तरीके से टाइम को अनलिमिटेड करने का तरीका आपको आगे सिखाऊंगा, किस तरीके से आप मनी फॉर्मूला या मनी को अनलिमिटेड कर सकते हैं। चलिए तो फिर आगे देखते हैं। अब बात कर लेते हैं अपने डेली रूटीन के बारे में। आप में से कितने यूथ तो इसकी टोटल फैन है। मैं तो कहता हूं, मैं खुद ही, मतलब जब शुरुआत में आया था इसका एकदम बूम हुआ था इसके बिजनेस में। रिलायंस आजकल हर जगह पे है। यहाँ पे जितने लोग भी आज मीटिंग ज्वाइन कर रहे हैं उसमें से 90% के पास रिलायंस जियो होगा। क्या मैं करेक्ट हूं? आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए कि रिलायंस जियो, जो मुकेश अंबानी जी एशियाज मोस्ट अर्नर 50,000 एम्प्लॉय का एक न्यू स्टार्टअप चालू करते हैं, और हर एम्प्लॉय 50,000 एम्प्लॉय का एक स्टार्टअप चालू करते हैं जिसमें हर एम्प्लॉय अपना दिन का 10 घंटा देता है, तो उनके लिए कितने घंटे काम हो रहा है? 5 लाख घंटे पर डे काम हो रहा है। अब एक बार फिर से हम लोग पीछे आते हैं और अपने लाइफ से आप इसको कंपेयर करिए कि आपने अपनी पूरे 40 साल के वर्किंग ईयर में 1,20,000 घंटे काम किया सिर्फ, और यहाँ पे रिलायंस जियो ने अपना एक स्टार्टअप से, सिर्फ एक स्टार्टअप है ये, और मैं ये नहीं कह रहा कि ये एक लौता स्टार्टअप है, पूरे इंडिया में कितने स्टार्टअप होंगे आप खुद सोच लीजिए। 50,000 एम्प्लॉय 10 घंटे काम दे रहे हैं, तो आप समझ लीजिए 5 लाख घंटे पर डे। हमारी पूरी 40 साल की जिंदगी में 1,20,000 घंटे, और इनका एक दिन में 5 लाख घंटे। अब आप लोग समझ गए उन्होंने किस तरीके से टाइम को मल्टीप्लाई करा। ये टाइम मल्टीप्लायर का बहुत ही अच्छा और जीता जागता उदाहरण है। आप इसे खुद सोचिए एक बार, क्योंकि आपके आसपास के कितने लोग जियो यूज करते होंगे। अब आपको दूसरा एग्जांपल दूंगा मैकडोनल्ड का। आप लोग, बहुत लोग गए होंगे मैकडोनल्ड में आज तक। आप में से जितने लोग भी गए होंगे एक बार कमेंट सेक्शन में यस लिख दीजिए। अब मान लीजिए अगर अप्रोक्सीमेटली 40,000 मैकडी कॉर्नर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड है हमारे, ठीक है, 40,000, ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड है, और हर मैकडी कॉर्नर 10 घंटे के लिए खुलता है, ठीक है, 10 घंटे के लिए खुलता है, तो आप सोच सकते हैं कि उनके लिए पर डे 4 लाख घंटे काम हो रहा है। आपकी पूरे 40 साल की ईयर में कितने घंटे काम हो रहा था? एक बार कमेंट सेक्शन में लिखिए।
40 साल पूरे अपने वर्किंग करियर में आपने कितने घंटे काम किया है? एक बार कमेंट सेक्शन में लिखिए, जिससे मुझे पता चले कि आप में से कितने लोग सोए नहीं हैं। क्योंकि मैं चाहता हूं कि यूथ इसको पूरे सही से सुने और अपने आप में वो माइंडसेट लाए कि मैं क्या समझाना चाहता हूं, है ना। आप में से कितने लोग का आंसर 1,20,000 घंटे है? जितने लोग का भी आंसर 1,20,000 घंटे है वो बिल्कुल करेक्ट है। मैकडी ने पूरे अपने एक दिन के काम में 4 लाख घंटे काम निकाला है अपने एम्प्लॉयज से। अब आप समझ सकते हैं कि इनकम का डिफरेंस कितना हो जाएगा। अब हम लोग कुछ अपने जेब की बात कर लेते हैं। आज मान लीजिए आप कोई प्रोडक्ट लेने गए जिसकी जो रेट था वो 100 रुपए था, बट कहीं ना कहीं तो मैन्युफैक्चर हुआ ही होगा ना, वो कि डायरेक्ट तो किसी प्रोडक्ट बनता नहीं है, कहीं ना कहीं तो मैन्युफैक्चर होता ही है प्रोडक्ट। तो अगर आप कॉस्ट अकाउंटिंग की बुक उठाएं तो उसमें पता चलता है कि अगर कोई चीज 100 रुपए की है तो उसे जो मैन्युफैक्चर करने में जो कॉस्ट आई है, मतलब उसे बनने में जितनी कॉस्ट आई है वो 30 रुपए ही होगी, 30 से ज्यादा नहीं होगी। ठीक है, तो आप में से सबका जो मेन क्वेश्चन रहेगा कि भैया हमने तो 100 रुपए डाल दिए और बनने में तो 30 ही रुपए लग रहे हैं, तो ये 20 से ये जो 60 से 70 रुपए का मार्जिन है वो क्या उड़ गया? है ना, वो सीधी साधा भाषा है ना कि वो उड़ गया क्या? नहीं, ये जितने भी एडवर्टीजमेंट हैं, होलसेलर, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, ये इन सब चैनल्स में डिस्ट्रीब्यूट होके आप तक पहुंचा। अब देखिए, जैसे कि अब ट्रेंड चेंज होता है ना, जैसे कि ट्रेंड चेंज होता है आपका। अब ट्रेंड से मैं एग्जांपल दूं अगर आपको ट्रेंड का, तो आप एक चीज बताइए, पहले आप पैंट्स पहनते थे, अब आप जीन्स पहनते हैं। ठीक है, 5 साल बाद जीन्स आ गई है, अब 5 साल बाद, उसके 5 साल बाद जॉगर्स आ गए। तो क्या हुआ? ये ट्रेंड चेंज हुआ है फैशन का। इसी तरीके से मार्केटिंग ट्रेंड भी चेंज हो गया है। अब क्या होता है कि मैन्युफैक्चर और कंज्यूमर के बीच एक फैक्ट्री आउटलेट सेटअप हो गया है। ठीक है, जिसमें जो सेविंग्स थी 50 से 60 रुपए की, वो फैक्ट्री आउटलेट ले लेता है। अब फिर से 5 साल बाद ट्रेंड चेंज हुआ है, जिसमें क्या हुआ है कि मैन्युफैक्चर और कंज्यूमर के बीच में एक ऐसा पैनल आ गया है। पैनल से मेरा मतलब है बिग बाजार, सीधा बोलता हूं मैं, बिग बाजार, जिसने एक पैनल क्रिएट कर दिया है जहां पे कंज्यूमर्स आते हैं, 5-10% का डिस्काउंट लेकर खुशी खुशी चले जाते हैं। और आप में से बहुत सारे लोग जाते होंगे वेडनेसडे बिग बाजार में, सेविंग डे, उसे तो सेविंग डे का नाम ही बोल दिया गया है बिग बाजार को। और जो 20 का 50 से 60 रुपए का मार्जिन होता है वो बिग बाजार ले जाता है। इस पैनल से बिग बाजार को 50 से 60 हजार रुपए की अर्निंग होती। अब क्या हुआ? ट्रेंड फिर से चेंज हो गया 5 साल बाद। अब क्या हुआ है कि उन्होंने कहा है कि ट्रेंड ने हमसे ये चीज बनाई है कि अब ना तो आपको आने की जरूरत है और ना आपको प्रोडक्ट को लाने की जरूरत है सेलर को। मतलब ना आप लेने जाइए और ना सेलर आपको देने आएगा। उन्होंने क्या करा, एक ऐसा पैनल, ऐसा सिस्टम क्रिएट कर दिया है नेटवर्क के द्वारा, जिससे बायर्स और सेलर्स एक ही जगह पे आकर, बायर्स और सेलर एक ही जगह पे आकर अपना डील कर लेते हैं। और जितनी भी सेविंग होती है 10 से 40% की, वो अमेजोन और फ्लिपकार्ट ले लेते हैं। आप में से कितने लोग अमेजोन फ्लिपकार्ट का यूज करते हैं? रिलेट करेंगे कि सेलर्स भी एक जगह है और बायर्स भी एक जगह है। सेलर्स का अपना पैनल है, बायर्स का अपना पैनल है, बट जो सिस्टम रन कर रहा है उसके अंदर वो किसका है? जो मेन हेड कौन है? अमेजोन फ्लिपकार्ट। तो अर्निंग किसकी होगी? अमेजोन और फ्लिपकार्ट की। अब आगे बढ़ते हैं, आप में से कितने लोग फेसबुक यूज करते हैं आज? बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप में से कितने लोग फेसबुक यूज करते हैं आज यहाँ पे। आप फेसबुक पे करते क्या है? बाय द वे मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप फेसबुक पे करते क्या है। देखिए, मैं भी फेसबुक चलाता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मेरा पुराना एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, कि मैं पहले फेसबुक में दोस्त बनाता था, दोस्त के दोस्त को टैग करता था और वो दोस्त अपने दोस्त को टैग करते थे। अब आप समझ सकते हैं, देखिए मैंने फेसबुक की बात करी और मेरे फोन में भी फेसबुक का नोटिफिकेशन आ गया। आप देख सकते हैं। आप क्या करते थे आप कि आप एक सिस्टम क्रिएट करते थे, मतलब दोस्त के दोस्त और दोस्त के रिलेटिव और दोस्त के उसके दोस्त के रिलेटिव। तो क्या करा आपने? एक नेटवर्क क्रिएट कर दिया। ठीक है, अब आप जानते हैं कि नेटवर्क क्रिएट करने से सेंट्रल अथॉरिटी किसके पास गई है? जो आपने नेटवर्क क्रिएट किया है, सेंट्रल अथॉरिटी किसके पास है? उसकी, फेसबुक के पास। अर्निंग किसकी होगी? फेसबुक की होगी। अब आप कहेंगे फेसबुक तो बिल्कुल फ्री है, डाउनलोड भी फ्री होता है, चलता भी फ्री है, तो यहाँ पे अर्निंग क्यों होगी भैया? अब बात करते हैं, जब सेंट्रल अथॉरिटी फेसबुक के पास है तो जो चीजें वहां पे स्पॉन्सर हो रही हैं, जो चीजें वहां पे एडवर्टाइज हो रही हैं और जो चीजें वहां पे प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं, वो किसके द्वारा हो रहे होंगे?
वो फेसबुक के द्वारा हो रहे होंगे, है ना। आपने इतना बड़ा नेटवर्क क्रिएट किया, अब उसमें आप गौर करिएगा कि कितनी बार एडवर्टीजमेंट आता है जब आप देखते हैं, सर्फिंग करते हैं, है ना। जो आपका नेटवर्क है उस पे फेसबुक अर्न करता है। अब आपके दिल तोड़ने वाली बात हो जाएगी कि अगर आपको एक फैक्ट बताता हूं कि अगर आज आप अपना फेसबुक अकाउंट लॉगिन करें और अगर आप उसमें देखें कि अगर आपका 1000 फ्रेंड हैं आपके उसमें, अगर आपके 1000 पीपल का नेटवर्क है, तो आप ये समझ लीजिए आपने 10 लाख रुपए का मोटा मोटा पैसा फेसबुक को दान दे दिया आपने, है ना। अगर आप, अब देखिए बहुत सारे लोग एग्री करेंगे कि आज अभी अभी आप लोग इस मीटिंग के बाद जाके अपना फेसबुक खोलिएगा और देखिएगा अगर आपके फ्रेंड लिस्ट में 1000 से ऊपर लोग हैं तो भैया आपने 10 लाख रुपए कमा के दे दिए फेसबुक को। और अगर मैं आपको एक फैक्ट बताऊं कि लोग अगर दिन में सिर्फ 2 घंटे देते हैं, मिनिमम 2 घंटे, हमने तो बहुत सारे लोग देखे जो दिन के 8-8 9-9 घंटे देते हैं फेसबुक पे, ठीक है। अगर मान लीजिए 10,000 लोगों ने 2 घंटे दिए फेसबुक को, तो भैया उनके लिए दिन में 20,000 घंटे काम हो रहा है। अब आप सोच लीजिए दिन के 20,000 घंटे काम हो रहा है, यहाँ तो हम दिन के 10 घंटे काम नहीं कर पाते हैं, वहां उनके लिए एक दिन में 20,000 घंटे काम हो रहा है। मेरी जो ये बात है ये यूथ तक जरूर पहुंच रही होगी, जो यूथ है वो इसे जरूर समझ रहा होगा कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ इस चीज को लेकर, कि टाइम मल्टीप्लीकेशन। आप लोग ने मनी फॉर्मूला देखा था शायद पिछली स्लाइड में, कि मनी फॉर्मूला में लिखा था कि आप अपने टाइम को अनलिमिटेड कर सकते हैं। तो टाइम को अनलिमिटेड करने का जो बेस्ट से बेस्ट एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, जिससे आप समझें कि टाइम मल्टीप्लीकेशन किसे कहते हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूं। आप लोग इस जितने भी एप्लीकेशन देख रहे होंगे तो आपको ये लगता होगा कि ये एप्लीकेशन तो बिल्कुल फ्री है भैया, है ना, ये एप्लीकेशन तो बिल्कुल फ्री है, इसमें क्या है। अब आप लोग एक बात बताइए, ओयो के कितने होटल्स हैं आज? ओयो के कोई होटल्स नहीं है। जोमेटो के कितने रेस्टोरेंट्स हैं? कोई रेस्टोरेंट नहीं है ना। यूट्यूब भी बिल्कुल फ्री चलता है ना। अब अगर आप लोग बात करें कि यूट्यूब की बात करते हैं, चलिए हम आज आप कोई भी एक वीडियो उठा के देखिएगा, ठीक है। आज आप सर्च करिएगा सलोनी रस्तोगी यूट्यूब चैनल, ठीक है, वहां पे आप कोई भी 2 वीडियो देखेगा, ठीक है। आज कोई भी मतलब 8-8 मिनट की 2 वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है, और फोन को बंद कर दीजिएगा, ठीक है। अगले दिन खोलिएगा तो आप बात सर्फ करिएगा एक बार, अपने जो आप ऊपर देखते रहते हैं ना वीडियो, उस पर सर्फ करिएगा, आपको दिखेगा कि एक ना एक वीडियो आपको अपनी होम स्क्रीन पर जरूर दिखेगा। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो भी ये एप्स हैं ये आपका डेटा पूरा एनालाइज कर लेते हैं कि आप क्या चाहते हैं, फिर इस हिसाब से वो आपको रिकमेंडेशन देता है कि आप ये देखिए, ठीक है। आप लोग इस चीज को समझ गए होंगे। अब सबसे मेन क्वेश्चन है, अगर फेसबुक आपको आपके बनाए नेटवर्क पे प्रॉफिट शेयर करे तो कैसा रहेगा? अब आप लोग के मन में ये चल रहा होगा कि भैया मेरे तो 1000 लोग हैं और 10 लाख रुपए का हमने बिजनेस बना के दिया है, अब फेसबुक हमें उससे प्रॉफिट शेयर कितना करेगा, है ना। सबके मन में ये दिमाग आया होगा। सच बताइएगा आप में से कितने लोग, जितने भी यूथ के लोग हैं, मैंने जैसे ये बात बोली कि फेसबुक आपको शेयर करे प्रॉफिट उस चीज में, तो कैसा लगेगा? ठीक है। तो इसी तरीके से एक और बिजनेस है जो आपको इसी नेटवर्क बनाने का पार्टनरशिप देता है और रिकमेंडेशन देता है और प्रॉफिट भी शेयर करता है। अगर मैं उस बिजनेस का नाम बताने से पहले मैं आपको उस बिजनेस के बारे में बताऊंगा कि ये बिजनेस पिछले 60 साल से चल रहा है ना। और ये आपके बनाए हुए नेटवर्क पे आपको पार्टनरशिप देता है, मतलब अपने मतलब एकदम लॉयल फ्रेंड की तरह रखता है आपको। अब देखिए मैं 18 साल का हूँ, मेरे सब लोग कहते हैं कि आप जॉब करिए, ये करिए, है ना। बट मैंने इस बिजनेस को क्यों ज्वाइन किया है? क्योंकि मेरे को यहाँ पे अपना विजन दिखता है, मेरा फ्यूचर दिखता है इसमें कि मेरा फ्यूचर कितना ब्राइट है ना। मेरे को अपने फ्यूचर की पड़ी है, मेरे को किसी फ्रेंड की नहीं पड़ी है, मेरे को किसी भी उसकी नहीं पड़ी है कि मैं किसी की बात सुन के अपना फील्ड चेंज कर दूं। मेरे को मेरे फ्यूचर की पड़ी है। तो इसी तरीके से बिजनेस का जो नाम है वो है एमवे। आप जोरदार तालियों से एमवे का स्वागत कर सकते हैं, जो आपके बनाए नेटवर्क पे आपसे प्रॉफिट शेयर करता है, आपको रिकमेंडेशन देता है और आपको पार्टनर बनाता है, ठीक है। और 60 साल के ग्लोबल लेगेसी सिस्टम पे वर्क कर रहा है अपने 60 साल से इंडिया में। अब बात कर लेते हैं कि आपने ये तो समझ लिया कि एमवे आपको आपके बनाए हुए नेटवर्क पे पैसे प्रोवाइड करेगा, प्रॉफिट प्रोवाइड करेगा, आपको पार्टनर बनाएगा, तो ये सब होगा कैसे ना। अब रिक्वायरमेंट क्या क्या होंगी एमवे में ज्वाइन करने के लिए, ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए? तो जो पहली रिक्वायरमेंट है वो है स्मार्ट मोबाइल, मतलब मोबाइल फोन, उसके साथ एक बहुत ही हाई स्पीड इंटरनेट। आज जितने लोग यहाँ पे जूम की मीटिंग
ज्वाइन कर रहे होंगे उन सबके पास ये सब चीजें जरूर होंगी, तभी वो जूम की मीटिंग ज्वाइन कर पा रहे होंगे। दूसरा, आपके मोबाइल में 100 से लेके 1000 तक कांटेक्ट नंबर, मैं अपना एग्जांपल दूं, मेरे में 200 से ऊपर कांटेक्ट नंबर हैं, जबकि मैं सिर्फ 18 साल का हूं, मेरे पास 200 से ऊपर कांटेक्ट लिस्ट है। अब आपको अपना जो भी टाइम आप यहाँ पे फेसबुक और इस पे सर्फिंग में वेस्ट कर रहे थे, व्हाट्सएप पे वेस्ट कर रहे थे, यूट्यूब पे वेस्ट कर रहे थे, वही 2 से 3 घंटा आपको अपने पार्ट टाइम में निकाल कर एक बिजनेस को बिल्ड करना पड़ेगा। ठीक है, आपको अपना 2 से 3 घंटा इस बिजनेस में लगाना पड़ेगा। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये रहता है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, है ना। भैया ने इतनी इतनी बातें कर दी कि बिजनेस ऐसे होगा वैसे होगा, ये करना है वो करना है, मनी क्या है ये क्या है, बट भैया प्रॉफिट कैसे आएगा? मेन क्वेश्चन तो वही है कि प्रॉफिट चाहिए भैया। अब मैं आपको रिलेट करूंगा इस पॉइंट टेबल में, इसका नाम है पॉइंट वैल्यू। पीवी का मतलब होता है पॉइंट वैल्यू। अब उसके नीचे दिख रहा होगा आपको 200 पीवी, मतलब 20,000 का बिजनेस। 20,000 के बिजनेस पे आपको 2 से 2,500 रुपए की अर्निंग होती है। ठीक है, 60,000 के बिजनेस 600 पीवी मतलब 60,000 के बिजनेस में 4 से 6,000 रुपए की अर्निंग होती। इसी तरीके से अगर आप लास्ट पे आते हैं 10 लाख रुपए का बिजनेस करने पे आपको 80 से 90,000 रुपए की अप्रॉक्स इनकम होती है ना। आप लोग इस चीज समझ गए होंगे, पीवी का सिस्टम समझ गए होंगे आपने कि 200 पीवी मतलब 20,000 रुपए, और आपने अगर ये बिजनेस करना सीख लिया 20,000 रुपए का, तो फिर आपको 2 से 2,500 रुपए की अर्निंग होगी। आज मैं यूथ से बात करता हूँ, ठीक है, आज जितने भी लोग यूथ ज्यादातर मेरे से रिलेट करेगी, है ना, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैं भी इस बिजनेस में हूँ, मैं क्या देख कर आया हूँ, मेरा क्या फ्यूचर रहेगा, मैं किस लिए आया हूँ, इस चीजों से सबको यही जानना होगा कि मेरा क्या मेन मोटिव रहा होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कि मैं आज 20,000 रुपए की अर्निंग मतलब 20,000 रुपए का बिजनेस करना सीख लूंगा, ठीक है, अगर मैंने आज 20 रुपए का बिजनेस करना सीख लिया, मेरे पास 2 से 2,500 रुपए की अर्निंग आ गई। इसी तरीके से आप भी कर सकते हैं। अगर आपने आज 20,000 रुपए की अर्निंग करना सीख लिया तो आप पे भी 2 से 2,500 रुपए की अर्निंग आएगी। ठीक है, अब आपको सीखना था पैसिव इनकम, है ना। भैया ने तो एक्टिव इनकम पैसिव इनकम पहले पढ़ाना चालू किया था हम लोग को, है ना। पैसिव इनकम, अगर आपको ह्यूज पैसिव इनकम के बारे में सीखना है तो आप जिसके भी द्वारा आज बुलाए गए हैं, आप अपने जो अपलाइन है उसके साथ बैठिए, वो आपको टाइम देगा, वो आपको सब अच्छे से समझाएगा कि किस तरीके से आप पैसिव इनकम की तरफ अपने कदम बढ़ाएंगे, आप किस तरीके से अपना मोटिव बढ़ाएंगे उस तरफ। अब आगे बढ़ते हैं, जो लेवल 1 है एमबे का, जो है 300 पीवी मतलब 30,000 का बिजनेस, इसमें आपका ग्रुप साइज जाता है 1 और आप लेवल पहुंच जाते हैं 3%, जिसमें आपकी अप्रोक्स इनकम होती है 2,500 से 3,500 रुपए। ठीक है, अब आप एक चीज सोचिए कि आज आपने मेरी बातों को सुना, आज आपने मेरी बातों को सुना और आपको ये लगा कि आज जो ये भैया समझा रहे हैं, अगर आप उस चीज से मोटिवेट हुए, आपने सोचा कि आज एक क्यों ना हम अपने लाइफ के साथ एक बार फिर से ट्राई मारते हैं, एक बार फिर से जीरो से स्टार्ट करते हैं, है ना। आप अपनी पढ़ाई तो कर ही रहे हैं, है ना, आप तो अपनी पढ़ाई तो कर ही रहे हैं, क्यों ना हम एक बार अपने लिए भी ट्राई कर लें, अपनी इच्छा के लिए, है ना। अपने दिल की भी सुन लेते कि आज एक भैया ने हमको समझाया था और मेरा मन बहुत किया, है ना, तो मैं अपने दिल की सुन लेता हूँ और अगर मैं इस बिजनेस को ज्वाइन करता हूँ, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप अगर इस बिजनेस में 3 महीने तक लगातार मेहनत करते हैं, कुछ सीखते हैं, कुछ चेंज लाते हैं अपने अंदर, तो मैं बताता हूँ आपको इस बिजनेस से मोटा मोटा पैसा बनाने से कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है इस चीज को। मैं ये प्रैक्टिकल लेके बोलता हूँ, ये सब चीजें मेरे पास खुद ये प्रमाणित चीज है कि मैंने अपने अंदर क्या चेंज लाया हूँ और मैं और कितना आगे फ्यूचर में चेंज लाऊंगा। अब मैं दूसरे लेवल की बात करता हूँ, जिसमें आपने 300 पीवी का बिजनेस करना सीख लिया। अब आपने सिस्टम क्रिएट किया, मतलब आपने अपने नीचे 300 पीवी का बिजनेस करना 3 लोग को सिखा दिया। अब आपका ग्रुप टर्नओवर हो गया 1,20,000 रुपए का, है ना। आपका ग्रुप साइज हो गया 4 और आप लेवल पहुंच गए 9% और आपकी यहाँ पे अप्रोक्स इनकम हुई 9 से 10,000 रुपए। अब मैं एक बार फिर से यूथ को मोटिवेट करने के लिए एक चीज बोलना चाहूंगा कि आज आप कोई भी काम कर रहे हो, ठीक है, बट अगर आप आज ये बिजनेस ज्वाइन करते हैं और बहुत मेहनत से, मतलब बहुत ही ज्यादा मेहनत लगाते हैं, अपना पूरा टाइम देते हैं, अपने आप को सीखने और समझने और चेंज के लिए तैयार हैं, और आपने आज किसी भी तरीके से अपनी मेहनत से आप ये 9% के लेवल को अचीव कर लेते हैं, है ना। 9% इज अ वेरी गुड लेवल और आपकी जो अप्रोक्स इनकम है 9 से 10,000 रुपए हो जाती है ना। आपकी जो अप्रोक्स इनकम है वो 9 से 10,000 रुपए हो जाती है। तो आप एक बार सोचिए
कि 9 से 10,000 रुपए की इनकम जो आपने पार्ट टाइम में, आपने सिर्फ अपने दिल की सुन के एक बार पार्ट टाइम में जो बिजनेस ज्वाइन किया था 9 से 10,000 रुपए का, 9 से 10,000 रुपए की जो अर्निंग आपकी हुई है, आप बताइए 9 से 10,000 रुपए की अर्निंग में आप क्या क्या कर सकते हैं। शायद लोग इस चीज का आंसर ना दे, बट आप अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं। किस तरीके से? आप अपनी कोचिंग की फीस दे सकते हैं, अपने कमरे का किराया दे सकते हैं, है ना, कमरे का किराया दे सकते हैं, आपका जो टिफिन सिस्टम लगा होगा खाने का उसका बिल भर सकते हैं। बोल दीजिए कितने लोग यहाँ पे एग्री करेंगे उस चीज से यूथ में कि 9-10,000 में जो आपने पार्ट टाइम में बिजनेस ज्वाइन किया था, आपने बहुत लगन और मेहनत से 3 महीने बाद आप 9% में पहुंच जाते हैं और 9-10,000 की अर्निंग करते हैं। उसके बाद आप कितने खर्चे आप अपनी फैमिली में सपोर्ट कर सकते हैं, है ना। अगर जितने लोग भी मेरी इस बात से एग्री कर रहे होंगे, मैं जानता हूँ बहुत लोग एग्री कर रहे होंगे, ठीक है, आप लोग सबके सब कमेंट सेक्शन में अपने अपने जो आंसर्स हैं उसको प्लीज शेयर करें, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि जब आप लोग अपने मन की जो भावनाएं हैं वो चैट सेक्शन में रिवील कर देते हैं मेरे सामने। अब मैं आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से 300 पीवी का बिजनेस अगर आप 13 लोग को सिखा देते हैं तो आपका लेवल हो जाएगा 15%, जहां पे आपकी अप्रॉक्स इनकम 30,000 की हो जाती है। अब आप अपने जो सिस्टम की जो ग्रोथ है वो आप खुद देख सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप यही 300 पीवी का बिजनेस कुल मिलाकर 40 लोगों को सिखा देते हैं तो आप एक लेवल पे पहुंच जाती है 21%, ठीक है। ये तो बहुत बड़ा लेवल है, ये सिल्वर लेवल है जहाँ पे आपकी अप्रॉक्स इनकम 80 to 90,000 रुपीज हो जाती है। अब मैं इन बातों को साइड रखता हूँ, मैं एक बात करता हूँ कि आज मान लीजिए मैं अभी तो कम, मतलब मेरे को ज्यादा टाइम, मतलब 6 महीने ही हुए हैं, बट आज मैं अगर 9 से 10,000 रुपए की अर्निंग करता हूँ, है ना, 9 से 10,000 रुपए की अर्निंग कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं अपने फैमिली को कितना ज्यादा सपोर्ट कर सकता हूँ, मैं अपने कोचिंग की फीस भर सकता हूँ, है ना। मैं तो सिर्फ ये सोचता हूँ ना कि मैं अपने फैमिली पे कितना ज्यादा उनका बर्डन कम कर सकूं। जितने भी यूथ यहाँ पे होंगे वो यही चाहते होंगे अपनी फैमिली से कि मैं अपनी फैमिली का कितना बर्डन कम कर सकूं। कितने लोग एग्री कर रहे होंगे इस बारे में? चलिए, इसी तरीके से अगर आप 3 लोग को 10-10 लाख का बिजनेस करना सिखा देते हैं तो आपको उनके बिजनेस की 6% की रॉयल्टी मिलती है। इसी के साथ आप पहुंच जाते हैं एमरल्ड, और एमरल्ड के बाद आपको टूर, ट्रेवल्स एंड रिकॉग्निशन बहुत ही ज्यादा मिलने लगता है। अब इसी तरीके से आप 6 लोग को सिखा देते हैं 10-10 लाख का बिजनेस करना, तो आपको उनको 6% की लॉयल्टी मिलती है और आप पहुंच जाते हैं एक लेवल जो सबका ही ड्रीम है, क्योंकि मेरा भी यही ड्रीम है कि मैं डायमंड पहुंच जाऊं। जैसा नाम है वैसा ही काम है, जैसा नाम डायमंड वैसा ही काम डायमंड है इसका। मोस्ट प्रीशियस लेवल, यहाँ पे जो आपकी लाइफ है ना वो एकदम 360 डिग्री टर्न मारेगी जिंदगी, है ना। आज आप कुछ भी कर रहे हो, ऐसी टर्न मारेगी कि आप मुझे थैंक यू तो बोलेंगे ही बोलेंगे बाद में, बट आप गॉड का थैंक यू सबसे पहले बोलेंगे कि भगवान मैं उस दिन पहुंच गया टाइम पे, मैं पहुंच गया 8 बजे और मैंने सुन ली वो बात, मैं रिलेट कर गया उस बात से, है ना। ये वो लेवल है। अब मैंने इतनी बातें कर ली कि आप टर्नओवर कैसे क्रिएट करेंगे। अब मैं कुछ अपने बिजनेस के बारे में बताना चाहूंगा, क्योंकि मैंने ये बिजनेस को अपना मान लिया है। अब मैं बात करना चाहूंगा ये बिजनेस है क्या। तो ये बिगेस्ट सोशल नेटवर्किंग एंड मार्केटिंग कंपनी इन द वर्ल्ड है। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कर सकते हैं एमबे का। ये बिगेस्ट सोशल मार्केटिंग कंपनी है, इसके टक्कर में आज तक कोई आ ही नहीं पाया है। अब 110 कंट्री से ज्यादा में एग्जिस्ट करता है, मतलब समझ लीजिए 110 कंट्री। हमें तो 10 कंट्री का नाम भी बहुत मुश्किल से याद होगा आप में से जितने लोग होंगे, है ना। ये 110 कंट्रीज में है। ग्लोबल टर्नओवर 8 बिलियन यूएस डॉलर, 8 बिलियन यूएस डॉलर इज अ वेरी बिग अमाउंट। मोर देन 1000 पेटेंट्स। आप में से किसी लोग को ना पता हो कि एक पेटेंट को लेने में एडी से जोटी तक का जोर लग जाता है। एक पेटेंट को बहुत सारा पेपर वर्क होता है, और हमारे एमबे के जो प्रोडक्ट्स हैं उनके पास 1000 पेटेंट्स। अब आप सोच लीजिए, डीलिंग इन मोर देन 10,000 प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, 10,000 से ज्यादा प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में डील करता है। मोर देन 30 लाख सक्सेसफुल एक्टिव एबीओ ग्लोबली, मतलब 30 लाख से भी सक्सेसफुल एबीओ ग्लोबली वर्क कर रहे हैं। स्टार्टेड इन मई 1998, मतलब हमारे इंडिया में ये मई 1998 में आया था इंडिया में, और इसका एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मदुरई में सेटअप है इंडिया में। अगर आपको जानना हो कि इंडिया में कहाँ सेटअप है, ये कहीं बाहर की कंपनी तो नहीं है ना, तो आप जा सकते हैं तमिलनाडु मदुरई में, इसका एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मदुरई में सेटअप है। अब यहाँ पे जो लिखा है कि मोर देन 160 प्रोडक्ट इंडिया, मैं 160 नहीं बोलूंगा, मैं 200 प्लस बोलूंगा। अब 200 की रेंज बढ़ गई है प्रोडक्ट की। इंडियन टर्नओवर बोलेंगे 2500 करोड़ का, मैं 2500 करोड़ नहीं बोलूंगा, क्योंकि हर 5 साल जैसे ट्रेंड चेंज होता है ना,
उसी तरीके से हर 5 साल में ये 2500 5000 हो रहा है, 7500 हो रहा है करोड़। अब मैं बात कर लेता हूं, अगर बिजनेस है तो बिजनेस में प्रोडक्ट जरूर होंगे। अब हमारे एमवे में क्या क्या प्रोडक्ट है? न्यूट्रिशन एंड वेलनेस, ब्यूटी एंड स्किन केयर, पर्सनल केयर, होम केयर, एग्रीकल्चर, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, एनर्जी ड्रिंक। मतलब आप सिर्फ बोलिए, एमवे आपको वो प्रोवाइड करेगा। आपने एमवे से सिर्फ मांगा, एमवे ने आपको वो चीज प्रोवाइड कर दी है। ठीक है। अब न्यूट्रिशन एंड वेलनेस में हमारे पास क्या आता है? हमारे पास प्रोटीन पाउडर है, सीज दैट है, न्यूट्रीलाइट डेली है, कैलमेक डी है, बहुत सारे प्रोडक्ट है, किड्स ड्रिंक है, बहुत सारी चीजें हमारे पास। मतलब जो आपको चाहिए आपको एमवे वो दे देगा आपकी न्यूट्रिशन के लिए। अब बात करते हैं ब्यूटी एंड स्किन केयर, है ना। ब्यूटी एंड स्किन केयर में हमारे पास 2 रेंज आते हैं, एक है हमारा आर्टिस्ट्री, दूसरा है हमारा एटीट्यूड। जो आर्टिस्ट्री है आप उसको गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, वो इंडिया के जो टॉप ब्यूटिशियन के द्वारा जो ब्रांड, जो टॉप मोस्ट ब्रांड है 5 में आता है, जो उसमें आर्टिस्ट्री हमारा एग्जिस्ट करता है। मतलब जो टॉप 5 ब्रांड है ग्लोबली ब्यूटी के नाम पे, उसमें आर्टिस्ट्री हमारा टॉप 5 में आता है। आप समझ लीजिए क्या ब्रांड वैल्यू हमारे प्रोडक्ट की। और जो हमारा प्रीमियम रेंज है वो है एटीट्यूड। इसी तरीके से पर्सनल केयर और होम केयर की बात कर लेते हैं। हमारे पास ग्लिस्टर भी है, हमारे पास शावर जेल भी है, हमारे पास पर्सोना का सैनिटाइजर भी है, डायनामाइट का शेविंग फोम भी है, शेविंग सिस्टम भी है, मतलब परस्यू, कार वॉश, मतलब जो भी आपको चाहिए पर्सनल यूज के लिए हमारा एमवे आपको वो देगा। अब बात करते थे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की। मैं इस प्रोडक्ट की खास बात बताऊंगा क्योंकि मैंने मतलब मेरे घर में ये प्रोडक्ट एक जगह जा चुका है, तो वो खेतीबाड़ी करते हैं। ये खेतीबाड़ी का प्रोडक्ट है बाय द वे, एप्सा 80। ये प्रोडक्ट की खास बात ये है कि ये 30% कॉस्ट को कम कर देता है और उत्पादन को 30% बढ़ा देता है। मतलब आप समझ रहे होंगे कि मतलब लागत कम करता है और उत्पादन ज्यादा करता है 30%। मतलब इस तरफ में दोनों साइड से फायदा है। मतलब आपकी जो कॉस्ट है उसे कम करेगा एग्रीकल्चर की, और आपकी उत्पादन को 30% बढ़ा देता है। मतलब ये ब्यूटी प्रोडक्ट है हमारा। मतलब इसकी जो मैजिक है वो खेतों में दिखता है। अब बात करते हैं स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन एनर्जी ड्रिंक। मैं तो सोच रहा हूँ ये एनर्जी ड्रिंक में जो एक्सेस रखा है, मैं इसका ब्रांड एम्बेसडर बन जाऊंगा कुछ समय बाद। मुझे लगता है कि मैं इसका ब्रांड एम्बेसडर बनने के थोड़ा बहुत मतलब पहल कर दी है मैंने। ये वो ड्रिंक्स हैं जिससे मैं अपना बिजनेस इतना आगे ले जा चुका हूँ कि अब मैं पीछे मुड़ के देख ही नहीं रहा हूँ। ये ड्रिंक्स और चॉकलेट पाउडर में यूज करा हुआ हूँ। इस चीजों को यूज करके मैंने अपने बिजनेस को कहां से कहां ले आया है और कैसी ग्रोथ आ रही है, ये मेरी मदर जानती हैं और मेरे मेंटर जानते हैं। अब बात कर लेते हैं मैजिक पॉट्स, अरे सॉरी कुकवेयर्स। ये है हमारे कुकवेयर्स एमबे के, जिनको हम लोग कहते हैं मैजिक पॉट्स। मैजिक पॉट्स क्यों कहते हैं? वाटर लेस नहीं, लो ऑयल लेस वाटर में कुकिंग करता है ये। मतलब तेल का यूसेज ही बहुत कम है इसमें। नो यूसेज, मतलब नो यूसेज, तेल की जरूरत ही नहीं है। अब बात कर लेते हैं एयर ट्रीटमेंट सिस्टम की। अब आप लोग जानते होंगे कोरोना के टाइम में जो वायरस था वो हमारे एयर में स्प्रेड हो गया था। ऐसा तो नहीं है कि किसी इंसान के अंदर से इंसान के पास चला गया। फैलने वाली बीमारी नहीं थी ये तो एयर में थी बिल्कुल। अब एयर से आदमी कैसे ही बचेगा? तो इसी तरीके से एमवे ने अपना जो ये एयर ट्रीटमेंट सिस्टम है, जो आपकी कार को भी सेव करेगा, जो आपके घर को भी सेव करेगा। अब बात करते हैं एक्सक्लूसिव आईटीसी प्रोडक्ट्स, जहां पे हमारा प्रोटीन सनफीस का प्रोटीन शेक है, मिक्स फ्रूट है, एबीसी है, नेचुरल बी का। अब बात करते हैं कि ये हमारे बिजनेस में ये हमारे जो गवर्नमेंट का रोल क्या पड़ता है। अब देखिए किसी भी बिजनेस को वर्क करने के लिए ना आपको उस जो कंट्री के लॉज एंड रेगुलेशंस है ना उसके पैरेलल वर्क करना पड़ेगा। अगर आप उसके पैरेलल वर्क नहीं करेंगे तो बिजनेस बहुत समय तक टिक ही नहीं सकता। कभी वो टिकेगा ही नहीं, वो कुछ साल तक टिकेगा फिर वो बिजनेस चला जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से हमारा जो एमवे है वो हमारे जो इंडिया के रूल्स और रेगुलेशन है उसके साथ पैरेलल चलता है। और हमारे जो रिस्पेक्टेड नरेंद्र मोदी पीएम जो हमारे हैं प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने भी हमारे जो एमवे बिजनेस को है वो खुले हाथों से अपना लिया है। अब इसी तरीके से ये जो लाइन लिखी है ना यहाँ पे, ये लाइन मैंने नहीं बोली है, ये हमारे अमित कांत जो सीईओ ऑफ नीति आयोग GOI इन्होंने बोली है। ये जो लाइन ये जो लिखी है बीच में, ये मैं खुद से पढ़ना नहीं चाहूंगा, मैं चाहता हूं आप सभी मेरे साथ पढ़ें एक बार। डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशनल्स आर डूइंग वेरी रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन, दे आर द इकोनॉमिक ड्राइवर्स ऑफ ग्रोथ इन ऑफ इंडिया। अब आप ये सोचिए जो इस लाइन में आपको समझ में आ रहा होगा, जो डायरेक्ट सेलिंग जो बिजनेस कर रहे हैं वो
जॉब कर रहे हैं, वो अपना बहुत ही रिस्पेक्टेड प्रोफेशन है ये, है ना। आज जो हमारी जो हमारे जो रिलेटिव्स हैं, जैसे हम खुद की बात लेते हैं सर, कि हमारे जो रिलेटिव्स हैं, है ना, वो सोचते कि हम डायरेक्ट सेलिंग क्यों कर रहे हैं, हम तो बच्चे हैं ना अभी, हम क्यों कर रहे हैं, है ना, हम तो अभी छोटे हैं, हमको तो पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देना चाहिए, है ना, कहाँ हम लोग ये डायरेक्ट सेलिंग में बिजनेस में आ रहे हैं। तो मैं उन सब लोगों से सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि आई एम नॉट अ वर्कर टू वर्क, है ना, आई एम नॉट अ वर्कर, ओके, आई केम हियर टू आई केम हियर टू रूल, आई डोंट हियर टू कम्पिटिट। मतलब मैं किसी से यहाँ पे कंपटीशन करने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पे राज करने आया हूँ। तो अगर आप सोचते हैं कि जो डायरेक्ट सेलिंग है, बिजनेस है, वो एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन है और वो हमारी इकोनॉमी को सपोर्ट कर रहा है, आप समझ लीजिए, ऐसा बिजनेस जो हमारी इंडियन इकोनॉमी को सपोर्ट कर रहा है, वो बिजनेस कैसे नहीं चलेगा, है ना, वो तो 4 गुना चलेगा। जो इंडियन इकोनॉमी को सपोर्ट करेगा वो बिजनेस हट ही नहीं सकता कभी इंडिया से। अब बात कर लेते हैं कि इतनी बातें हो गई हैं, अब आप अपने बिजनेस के बारे में कुछ बताइए भैया, है ना, जितने भी यूथ के लोग होंगे ये कहे जरूर रहे होंगे कि भैया ने इतनी बड़ी बड़ी बातें कर दी, अब अपने बिजनेस के बारे में तो बताइए कुछ जो हम जाने, उसको रूबरी हो। अब ये आपका खुद का बिजनेस होगा, मतलब आप कोई जॉब नहीं कर रहे हैं, है ना, आप कोई जॉब नहीं कर रहे हैं, ये आपका पार्ट टाइम में चलेगा, कोई रिस्क ही नहीं है ना, कोई रिस्क ही नहीं है, आपने क्या ही लगा दिया जो आपका क्या ही चला गया, है ना, आपने अपना क्या ही लगा दिया जो आपका क्या ही चला गया। मेरा तो सीधा ये फंडा है कि ना तो आपने कुछ इन्वेस्ट किया जो आपका लॉस हो गया, फ्री लाइसेंस है, पूरे इंडिया में आप ट्रेड कर सकते हैं, फ्री लाइसेंस इस चीज का, सक्सेसफुल टीम एंड एजुकेशन सिस्टम सपोर्टेड। अब जितने भी लोग यहाँ पे नए हैं वो ये सोच रहे होंगे कि देवराज तो बहुत मतलब एजुकेटेड है ना, बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है, मतलब पढ़ा लिखा है तो ये बिजनेस इजिली कर जाएगा। तो मैं बात बताना चाहूंगा आपको कि आप चाहे कैसे भी हो, मतलब आपने अगर 12th पास करी है ना, अगर आप 12th पास आउट भी हैं या आपको सिर्फ सीखने, समझने और परिवर्तन के लिए तैयार हैं, तो आप ये बिजनेस कर सकते हैं। मैं एक दिन एक सीडी सुन रहा था, एक बहुत ही डायमंड है सर हमारे, वो पंचर बनाते थे, उनकी शायद सीडी मैंने सुनी थी एक बार, वो पंचर बनाते थे। अब बता लीजिए पंचर वाला जब बिजनेस कर सकता है और इतनी ऊंचाइयां छू सकता है, तो मैं तो क्या ही करूंगा, मेरे पास खुद के शब्द नहीं है कि मैं कहां तक लेके जाऊंगा इस बिजनेस को। अब बात कर लेते हैं, इंटायर इंडियन मार्केट में आपको ट्रेड करने का मौका मिलेगा इसमें, प्रूवन ग्लोबल लेगेसी ऑफ 60 इयर्स, मतलब जो अब एक एग्जांपल लेते हैं हम कि 60 साल से इंडिया में है, ठीक है, बट अगर आप इस चीज पे गौर करें कि जापान अमेरिका जैसी कंपनीज, जापान अमेरिका जैसी कंट्रीज में वहां तीसरी पीढ़ी वहां पे ये बिजनेस कर रही है। आप समझ लीजिए वहां पे तीसरी पीढ़ी ये बिजनेस कर रही है, तो अब ये बिजनेस कर रही है तो कुछ देख के ही कर रही होगी। अब आप लोग का सबसे बड़ा आंसर यही रहेगा कि भैया की बात हमें समझ में आ गई है और भैया से हम बहुत ज्यादा एग्री हैं, तो अब हमें करना क्या होगा, हम कैसे आए, है ना। सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि भैया ने जितना भी हमको आज समझाया है वो चीज हम समझ गए हैं, हम अपना जो पार्ट टाइम में आज जो भी काम कर रहे थे उस चीज को हटाकर, जैसे कि सर्फिंग ही करते हैं, हम जानते हैं यूथ को, हम अच्छी तरीके से जानते हैं क्योंकि हम भी यूथ हैं, हम भी यही करते थे और हम करते भी थे कभी कभी, क्या करते थे, व्हाट्सएप पे चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, यूट्यूब देख रहे हैं, है ना, वो टाइम को अपने बिजनेस की तरफ केंद्रित करें। 2 से 3 घंटे केंद्रित करने से अगर आपको एक बेटर लाइफस्टाइल मिल जाए तो कोई बुराई तो नहीं है ना। 2 से 3 घंटा काम करने से जो आप 12-12 घंटे काम करोगे जॉब में, 2 से 3 घंटा काम कर लें तो एक नया इंसान देखने को मिल जाएगा आपके अंदर खुद को, एक, क्योंकि मेरे को तो दिखने को मिल रहा है पुराना देवराज और नए देवराज में बहुत ज्यादा अंतर है ना। पुराना देवराज और मैं तो सिर्फ यही बोलूंगा, पुराना देवराज और नए देवराज में बहुत बड़ा अंतर है, और धीरे धीरे अगर आप मेरे साथ लगे रहेंगे ना, आप मेरे को देखते रहेंगे तो आपको बहुत अंतर दिखेगा कि नया देवराज कहाँ पहुंच गया और पुराना देवराज को मुड़ के देख भी नहीं रहा है पीछे एक बार भी। ठीक है, तो अगर आपको ये बिजनेस ज्वाइन करना है तो आप जिसके द्वारा भी बुलाए गए हैं, ठीक है, तो उनको एक बार कॉल करें, उनसे पूछे, वो आपको बैठ के इस चीज के बारे में सब कुछ समझाएंगे, है ना, आपको एज अ फ्रेंड सब कुछ बताएंगे कि आपको ये बिजनेस कैसे ग्रो करना है। ठीक है, तो अगर आपको मेरी बात और आपको आज ये मीटिंग थोड़ी भी इन्वेस्टफुल लगी, मतलब आपका टाइम ना वेस्ट किया हो मैंने, तो आप एक बार कमेंट में लिख दें कि यस मेरे को सब कुछ समझ में आ गया है,
और आई एम रेडी लिख दें बस आप लोग एक बार, मैं समझ जाऊंगा कि आई एम रेडी, तो मतलब लेट्स गो हो गया आपका, मतलब आपने आज से नई जिंदगी चालू कर दी अपनी। थैंक यू, बैक टू होस्ट। वंडरफुल एक्सप्लेनेशन भैया, बहुत ही आपने प्रिसाइसली और एक्यूरेटली इस प्लान को एग्जीक्यूट किया है। मतलब अगर हम यूथ की लैंग्वेज से बोलें तो बहुत ही ओपी आपने बिजनेस प्रेजेंटेशन दी है। तो एक बार सब लोग तालियां कर दें भाई के लिए। और अब बात आगे बढ़ाते हैं। अब हमने ये सीख लिया कि ये तो था बिजनेस प्रेजेंटेशन, अब बिजनेस के अंदर प्रोडक्ट्स भी आते हैं। तो आइए अब एक प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन हम लोग लेते हैं। उसके लिए मैं फिर इनवाइट करूंगा हमारे मिस्टर देवराज को, आए और अपने एक फेवरेट प्रोडक्ट को उसके हेलो बारे में एवरीवन, थोड़ा नॉलेज दें। मैं फिर से